नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज इस सोमवार की सुबह आप लोगों को इस दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों से अवगत करवाती हूँ। क्या आप इसे जानते हो? नहीं ना? नहीं, क्योंकि आपकी मैम ने तो उन सभी चीज़ों का नाम बताया ही नहीं। और बिना नाम जाने किसी को कोई कैसे जान सकता है? तो आइए हम यहाँ कुछ देखते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो ना, क्या क्या चीजें हैं आपके सामने? पेड़ पौधे, मैदान, फूल, पत्ते, ये सभी क्या हैं? ये सभी इसके नाम हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि नाम से ही सबकी पहचान होती है और इसी नाम को हिंदी व्याकरण की दृष्टिकोण से संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो चलो अब जल्दी जल्दी मैं सबका नाम पूछती हूँ। आप अपनी संज्ञा बताइए। आप लोग किस शहर में रहते हैं? आप लोगों को खाने की वस्तुओं में क्या क्या? तो आप सभी अपना नाम बताओगे। रवि, अनिल, गोपाल, मीरा, सरिता। किस शहर में रहते हो? तो दरभंगा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, चंडीगढ़। खाने में क्या क्या चीजें पसंद? इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जल्दी से फटाफट जो भी शब्द नाम बतलाता बच्चों वह संज्ञा कहलाता। तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार सभी चीजों, वस्तुओं, स्थानों के अलग अलग रूप होते हैं, वैसे ही संज्ञा के भी मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो आओ हम अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू, आगरा, लाल किला, गंगा इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कार, नगर, कुत्ता, कुर्सी, आम, मछली, लड़का, लड़की, मोर, सेब इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कार, नगर, कुत्ता, कुर्सी, आम, मछली, लड़का, लड़की, मोर, सेब इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कार, नगर, कुत्ता, कुर्सी, आम, मछली, लड़का, लड़की, मोर, सेब इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह दिखता नहीं है,
क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं, ये क्या है, मन के एक भाव हैं। जैसे हम कोई चीज खाते हैं और वह मीठा लगता है तो हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मिठास अच्छी है, उसी तरह से है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, बीमारी, मोटापा, इस तरह से जिसे जो अदृश्य है, बस जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन सभी मुख्य भेदों को छोड़कर इसके दो उपभेद भी हैं जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम एक बार पुनः संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं। तो सभी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो जाति का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो भाव का नाम हो। तो सभी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ देख रहे हो आप लोग चित्र, इसमें पुस्तक, व्यक्ति, मेज, गाड़ी, किताबें, बहुत तरह की चीजें दी गई है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आज आप लोग संज्ञा की जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आप लोगों को एक वर्कशीट दिया जाएगा और उस वर्कशीट को करके हमें भेजोगे। धन्यवाद बच्चों।